पुरुषोत्तमम। वेद, विद्या और विज्ञान के बारे में जानेंगे और तत्पश्चात ऐसे जानेंगे कि हम कितने ज्ञानी हैं और कितने अज्ञानी हैं। एक एक करके हम जानने का प्रयास करेंगे। वेद का अर्थ हम लोगों ने जाने हैं। वेद का अर्थ ही होता है ज्ञान, जो सत्य ज्ञान है, और उस ज्ञान के मुताबिक जब हम अपने जीवन को चलाते हैं तब हम ठीक राह पर चल सकते हैं। तो ये वेद हमारी जो सनातन परंपरा में चलने का ये पथ्य है। हम किस तरह से चल सकते हैं, ये वेद के माध्यम से ही हम चलते हैं। वेद हम देखते हैं, वेद कितने कितने हैं। 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद पंचवेद के रूप में माना जाता है। तो ये वेद की बात। उसके बाद आती है विज्ञान। विज्ञान को नॉलेज अर्थात ज्ञान, जो हम प्रैक्टिकली कोई चीज किए हैं कि ये 2+2 क्या होगा, 4 होगा। तो ये हम जानते हैं कि जो कैलकुलेटेड ज्ञान, जो हम केवल एक ज्ञान हमारा 2 तरीके का हो सकता है। एक ज्ञान है जो केवल हमने पढ़ा और जाना, ये एक ज्ञान है, और एक ज्ञान है जो करके अनुभूति के द्वारा जानना। तो ये दोनों ज्ञान जो होते हैं। तो ये जो विज्ञान है, विज्ञान नॉलेज माने ये कैसे होते हैं उसकी जानकारी को हासिल करना, ये विज्ञान है। यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट है विद्या। विद्या विनय ददाति। विनय से ही हमें विद्या मिलती है। विद्या किसे कहते हैं? परमदयाल सिंह ठाकुर जी कहते हैं जो संगतिशील जो ज्ञान है, यानी कि सत्य के साथ युक्त करने का, सत्य के साथ युक्त करने का जो ज्ञान है, वही ज्ञान वास्तव ज्ञान है, और उस ज्ञान को विद्या कहते हैं। और ये विनय से ये विद्या आती है। जब तक हमारे पास विनय नहीं होगा, शील नहीं होगा, यानी कि धैर्य नहीं होगा, संयम नहीं होगा, सत्यता नहीं आएगी, तब तक जो है हम विद्या ग्रहण नहीं कर सकते हैं। और जब तक हम विद्या नहीं ग्रहण कर पाते हैं तब तक हमारे अंदर वो आत्मबोध का जागरण नहीं होता है। ज्ञान हो चाहे विज्ञान हो, कुछ भी हो, लेकिन उसके अंदर अगर विद्या हमने अर्जित नहीं किया तो हमारे अंदर आत्मबोध का जागरण हम नहीं कर पाते हैं। तो मैं हूं अज्ञानी कैसे, ये इस बात को आज हम जानते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम कितने ज्ञानी हैं, हम ये पीएचडी किए हैं, डॉक्टरेट किए हैं, फिर सुपर स्पेशलिटी किए हैं, तो इसका मतलब हमें बहुत सारे नॉलेज है। मुझे ऐसा जब ये सोचता हूं, मुझे यह हास्यास्पद या लगता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है। हम उतने ज्ञान के अधिकारी हो ही नहीं सकते हैं। हम यहाँ बैठे हैं, हमें नहीं पता कि इसका अगला सांस हमारा चलेगा या नहीं चलेगा। हम नहीं बता सकते हैं। हम नहीं बता सकते हैं कि हम जहाँ पे जिस कुर्सी में बैठे हैं उसके अंदर को जो जीवाणु है, जो बैक्टीरिया है, वो अभी किस स्थिति में है, कैसे क्या कर रहे हैं, हम उसको नहीं जान सकते हैं। हम जो यहाँ पे देख रहे हैं, सामने हमारा दीवाल है, दीवाल के उस पार में क्या हो रहा है हम नहीं देख पा रहे हैं। तो यानी कि ये जहां तक हमारे दृष्टि में है वहां तक हम देख सकते हैं, जहां पर हमारा दृष्टि नहीं है वो अदृष्टि है, वो अदृष्टि हम नहीं दे सकते हैं। और अनुभव के द्वारा कुछ हम जान सकते हैं, लेकिन संपूर्ण ज्ञान हम अर्जित नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम एक तरीके से अज्ञानी हैं। ये ज्ञान का संपूर्ण संसार है। ये जितनी भी सृष्टि की रचना किए हैं, सभी का उपभोग करने के मात्र से ही, और सभी के साथ जब हम संलिप्त होते हैं तो उसमें हमें कुछ ना कुछ ज्ञान हमें मिलता रहता है। और ये सारी अनुभूति जब उनके साथ हम मिलेंगे नहीं, उनके साथ हम करेंगे नहीं, तो हमारे पास अनुभूति नहीं होगी। अनुभूति नहीं होगी तो ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा तो बोध नहीं होगा। हम अगर किसी जीव जंतुओं के साथ अगर घुल मिल करके रहते हैं तो उनके स्वभाव के बारे में हमें पता लगता है, और उनकी भाषाएं हैं, क्या उनके तौर तरीका है, ये सारी बातें हमें पता लगती हैं जब हम उनसे मिलते हैं। और उनसे मिल करके जब हमारी अनुभूति होती है, और इसके मिल करके जब हम अनुभूति आती है, अनुभूति से हमारा ज्ञान आता है, तब हम उनके अभाव को, उनकी प्रयोजनीयता के बारे में हम समझ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से पेड़ पौधे में किस सीजन में कौन सी पेड़ अच्छी होती हैं, कि इसको किस तरह से निराई करे, किस तरह से इनको बुआई किया जाए, कैसे इनको सिंचाई किया जाए, और इसको किस तरह कब इनको फर्टिलाइजर की प्रयोजन है, कब पेस्टिसाइड का प्रयोजन है, तो उसके सारे स्वभाव के बारे में, उसकी ऋतुकाल के बारे में जब हमारा ज्ञान नहीं होता है तब हम उसके बारे में कुछ समझ नहीं सकते हैं। हम अपने इस तरह से हमारा अनेक अनंत ज्ञान है इस संसार में, और इस ज्ञान के बारे में हम कितना जानते हैं।
हम तो अपने बारे में तक नहीं जानते हैं। हम रात में सो जाते हैं, हमारे अंदर कितने ऑर्गेन्स हैं और सारे ऑर्गेन्स किस तरह से एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके वो काम कर रहे हैं, उस विषय में भी हम नहीं जानते हैं। तो हमारे पास हम किसी के बारे में, हम अपने बारे में ज्ञान नहीं है, हम क्या कर रहे हैं ये बोध हमारी नहीं है, या हम नहीं जान पा रहे हैं कि हमारी इस देह की प्राप्ति क्यों हुई है और इस देह का प्रयोजन क्या है और किस लिए इस देह को निर्माण किया। जिसने निर्माण किया उनका तो एक उद्देश्य होगा ना। जब माँ बाप अपने संतान को पालते हैं तो माँ बाप के मन में एक उद्देश्य सजोया हुआ रहता है कि हम इस तरह से पालेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे बनाएंगे। हर व्यक्ति के, हर माता पिता के, हर गार्जियन के, हर समाज के, हर सबके मन में एक योजना रहती है, एक उद्देश्य रहता है। हर कार्य के पीछे एक उद्देश्य रहता है और उद्देश्य से ही वो पाना चाहता है। लेकिन और क्या हमने अपने इस शरीर के उद्देश्य को जाना? क्या ये शरीर पाना चाहता है? इस शरीर की वास्तविक भूख क्या है और क्या इसका उद्देश्य है? उसको परिपूर्ण अगर नहीं होगा तो ये जो जीवन है ये भी मतलब बेकार चला जाएगा। तो इसीलिए इस जीवन का उद्देश्य को जानने के लिए हमें सत्य को जानना पड़ेगा। बिना सत्य का संग किए, बिना सत्य को जाने हम उद्देश्य को परिपूर्ण नहीं कर सकते हैं। तो आइए हम जो बार बार हम अपने मैं के साथ जोड़ देते हैं, मेरा घर, मेरा गाड़ी, मेरा भाई, मेरा बंधु, मेरा देश, ये जो जब मैं के साथ जुड़ जाता है तो ये यहाँ पे अहंकार आ जाती हैं, यहाँ पर अभिमान आ जाता है और यहाँ पर एक आसक्त आ जाता है, एक जड़वत हो जाते हैं। जब इस मैं के साथ से ये सारे चीज मुक्त हो जाते हैं और वो जो बड़ा मैं है वही मैं ही वास्तव में वो परम मैं है, वो परम सत्य मैं है और उस सत्य को ही खोजना है, वो सत्य को ही जानना है। और जब हम सत्य खोज करके सत्य को जान जाएंगे तो सत्य राह हमें मिलेगी और सत्य राह से जब हम चल पाएंगे निश्चित रूप से हम अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे। बस